देखो अभी आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। इस कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर? एनाटॉमी के क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, फार्माकोलॉजी के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। पेपर फर्स्ट अगस्त 2024 में हुआ है। ठीक, अब चलते हैं इसके MCQ पर। हेपेरिन इज सेक्रेटेड बाई। हेपेरिन किससे स्रावित होता है? किडनी से, नर्व सेल से, ब्लड सेल से, मास्ट सेल से। तो ये सब जानते हैं मास्ट सेल से ही क्या स्रावित होता है हेपेरिन। आगे जो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। कौन सा इनमें ऐसा हार्मोन है जो फ्लूइड को बॉडी में बैलेंस बना के रखता है? इरिथ्रोपोइटिन, ये किडनी से होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन बोलते हैं, ये भी शायद किडनी से सिक्रेटेड होता है। रेनिन, ये भी किडनी से होता है। ईस्ट्रोजन, ये शायद ओवरी से सेक्रेटेड होता है। तो जो फ्लूइड को बैलेंस बना कर रखता है वो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। आगे है जी 3 नंबर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है किससे बना? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व से, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व से। तो सबको पता है जो दिमाग है हमारा और जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड भरी है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? ये बनती है नर्वस सिस्टम बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और 4 नंबर पे पावर हाउस ऑफ सेल। सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, राइबोसोम को नहीं बोलते, गॉल्गी बॉडी को नहीं बोलते, लाइसोसोम को नहीं बोलते। लाइसोसोम को शायद आत्मघाती कुछ ऐसी बोलते हैं, मैं भूल गया। और ये खुद फट जाती हैं, मर जाती हैं ये। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ फीमेल इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो स्त्री के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है? तो वेजाइना है, यूट्रस है, यूटेराइन ट्यूब है, ओवरीज है। तो ओवरीज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इस पर टिक नियम लगा दो। आगे चलते हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा मैं, देख लीजिए जिसको शॉर्ट में देखनी है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, इसने माइक्रोबायोलॉजी को मतलब फादर है, ये गलत। लुईस पास्चर कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक बनाई थी शायद पेनिसिलिन के नाम से, ठीक है, उसका वही खोज करता। और आगे इन सेल ऑर्गेनिल को मतलब ऑर्गन कह सकते हैं जो कोशिका के अंदर रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है ना, तो उसको उनकी बात चलेगी। इसी में कह रहा है सेल ऑर्गेनिल लिपिड सिंथेसिस टेक प्लेस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का सिंथेसिस करती हैं सेल के अंदर। तो ये सही बात है। ये 2 टाइप की रहती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन दैट बाइंड्स विद कॉपर इज सेरुलोप्लाज्मिन है भाई, ये ठीक है। ठीक है, ये कह रहा प्लाज्मा प्रोटीन जो है जो कि जुड़ी होती है कॉपर के साथ में, उसको सेरुलोप्लाज्मिन कहते हैं। तो ये सही बात है, सेरुलोप्लाज्मिन। प्लाज्मिन का मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, सीरो का मतलब कॉपर को शायद बोल रहे हो, तो इसको मिलाकर सेरोप्लाज्मिन है। ठीक है, ये सही है वैसे। फैट डाइजेशन अकर्स इन ड्यूडेनम। जो हम फैटी चीज़ खाते हैं उनका जो डाइजेशन है, पाचन है, वो ड्यूडेनम में होता है। तो ये भी क्या सही है। द टर्म इंटरनल एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो टर्म है इंटरनल एनवायरनमेंट स्टैंड्स, इसका मतलब है किसके लिए है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए है। तो ये भी क्या सही है।
ठीक। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑक्सीपिटल बोन इज रिलेटेड विद, ऑक्सीपिटल बोन किससे रिलेटेड है? तो ये स्कल से, ठीक है ना, मतलब हमारी खोपड़ी की हड्डी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या है, रिलेटेड है, ये टच है कह सकते हैं, संबंधित है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी जो जीवन काल है कितने दिन का, 120 दिन का। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज आल्सो नाउन एज, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन आ गए एंटी डायूरेटिक हार्मोन से रिलेटेड। एक तो यहाँ पर आई थी जो फ्लूइड को बना के, बैलेंस को बना के रखते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे यहाँ पर आएगा, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो हाइपर टेंशन में काम आने वाली दवाएं हैं उनमें भी वैसोप्रेसिन का जिक्र है हमारा डी फार्मा, ठीक है ना। तुम ये मत समझना जो बीपी का जो काम है वो सिर्फ हार्ट रेगुलेट करता नहीं, उसमें किडनी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना, बीपी को कम या ज़्यादा करना। तो और ये किडनी से शायद ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड होता है। आगे चलते हैं। द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, कवर को ढकने वाली जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा, प्लूरा बोलते हैं। आगे मेम्ब्रेन मैंने लिख दिया, लिखना चाहे वो लिख दें, प्लूरा मेम्ब्रेन। वाइल इज स्टोर इन, जो वाइल है पित्त बोलते हैं जिसको, वो कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। इसका प्रोडक्शन होता है लीवर में, इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। वो आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। लीवर, लीवर के काम लिख देना, पोजीशन लिख देना, चित्र बना देना, ठीक है ना, इस तरह काम तो कर लोगे। एब्डोमेन कैविटी में कहाँ पे रहता है इसको बता देना। 5 सिग्नल बताओ इन्फ्लेमेशन के, जैसे रेडनेस है, टेम्परेचर बढ़ना है, स्वेलिंग आना है, दर्द, पेन है, ये सब क्या है? साइन है किसके? इन्फ्लेमेशन। एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल इसमें मरती हैं लेकिन एक प्रोग्राम तरीके से, मतलब ऐसा नहीं अपने आप उसको शरीर मारता है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। एक तो जैसे एक्सीडेंट होगा तो धोखे से हमने किसी को मार दिया, और एक हमने जानबूझ के मार दिया किसी इंसान, तो वैसे इसमें एपोप्टोसिस में सेल को क्या है? जानबूझ के मारा जाता है, सोच समझ के, ऐसा कह सकते। आप बोल लो ड्रो, स्पेलिंग गलत है भाई। ड्रो ए लेवल डायग्राम ऑफ इनर ईयर, कान के अंदर का चित्र बना देना। फ्यूमर, जहाँ की हड्डी के बारे में बतानी है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में बताना। 6 क्वेश्चन है, 4 करोगे 20 नंबर मिलेंगे। मैंने लिख रखा है 6 दिए हैं, 4 करने, एक क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिलेंगे, तो 20 नंबर मिल जाएंगे। तुमने कर दिया 20 में 20 तो नहीं मिलेंगे, 4 कर दिए, हर क्वेश्चन पर 4-4 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 तक 16 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल। ये कह रहा है बहुत सारी जो तकनीक है स्टरलाइजेशन की वो बताओ, ठीक है, जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं। इनमें तुम बता दें जैसे कब फिजिकल है, फिजिकल मेथड है इसका, केमिकल मेथड है और गैस मेथड है, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड है, धूप की किरणें हैं, ऑटोक्लेव है, ये बहुत सारे इसके मतलब टाइप हैं। तो बहुत आम क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो ये रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे साथ, पक्का रट लेना इसको। रटने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा। इसका क्लासिफिकेशन देख लेना, उससे समझ में आ जाएगी, उसके हिसाब से तुम 2-3 पेज भर सकते हो। व्हाट इज ब्लड, खून क्या है, ब्लड क्या है, रक्त क्या है, इसकी कंपोजिशन और फंक्शन बताना। जैसे RBC, WBC, बॉडी प्लेटलेट, इनके बारे में बताना, इनके काम बताने। राइट डिटेल्स अबाउट प्लाज्मा एंड WBC, प्लाज्मा के बारे में बताना, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं बता देना। ऐसे WBC के बारे में बताना, ठीक है ना। ये हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में और इन्फ्लेमेशन में भी क्या है, रेस्पॉन्स करती हैं। इनके 5 टाइप रहते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ये सब। ये हमारी बॉडी के सोल्जर की तरह काम करती हैं, ये सब लिख देने। डिफाइंड शॉक, शॉक के बारे में बताना, जैसे कि हाइपोवोल्यूमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ये 4-5 टाइप के शॉक हैं, इनको बता दें। शॉक का मतलब है
किसी भी बॉडी के पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती और वो अंग जो है काम करना क्या बंद कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉक। गिव इन डिटेल्स अबाउट वेरियस टाइप ऑफ शॉक। डिटेल में जितने भी मैंने शॉक के नाम बताए थे उनकी डेफिनेशन बारे में सब लिख दें। डिस्क्राइब द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। जीआईटी की ग्रोस एनाटॉमी बतानी है, मतलब मुंह से लेकर पोटी के रास्ते तक चित्र बना देना, छोटी हाथ बड़ी हाथ सबको, ठीक, और उनके बारे में लिख देना इन डिटेल में विद डायग्राम, चित्र के साथ। आगे डिस्कस एंड डिस्क्राइब लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब बनाकर उनके बारे में लिख देना, ठीक। बहुत आसान है ये तो। डिफाइन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे डी फार्मा का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, सही कह रहा हूँ, एक बार तुम इसको देख लेना। बस ये कहनी चाह रही है कि मरीज के अंदर हम दवाई किस किस रूप में किस किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मुंह से दे सकते हैं, ठीक है, और IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दे सकते हैं, IV इंट्रावेनस दे सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल दे सकते हैं, इंट्राथीकल दे सकते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी, और घुटने वाले भी होते हैं, जैसे घुटने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब 8-10 टाइप के इनको देख लेना, बहुत आसान है, उन्हीं के बारे में आगे थोड़ी डिटेल में लिख देना, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, 4 करने हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 40 नंबर मिल जाएंगे, ये 4 क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, मैं यार ये हाथ से लिख के लेके आता हूँ, तुम्हें पता ही तैयार करने में समय लगता है, मेरे पास कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं, ना मैं कोई इतना बड़ा अमीर आदमी, ना मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे। ये डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करना हो तो चलो बाद में हो जाएगी, पर होगा तभी तो। डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर कुछ नहीं है, ऐसे हाथ से लिख के मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो बंद करता हूँ, मन हो तो सब्सक्राइब कर दे करो, ना मन हो तो कोई बात ही ना हो, ठीक है।